और बात करते हैं देश भर में वक्फ संशोधन कानून की, जो कि लागू हो चुका है। कानून के लागू होने के बाद इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में आग लगाई और हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में धारा 163 को लागू कर दिया गया। साथ ही इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जहां 66% मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ वक्फ संशोधन बिल का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हिंसा को रोकने के लिए पुलिस पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमला कर उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं इन हिंसक प्रदर्शनों का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि ये कानून मुस्लिम समाज की भलाई के लिए है, इसका हर किसी को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। ऐसा तत्व देश में अभी मौजूद है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पे कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई है वो भी उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अन्यथा अधिकांश लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश हैं। उन्होंने इसमें खुशियां भी मनाई, लेकिन ऐसा तत्व बहाना ढूंढता है, बहाना बनाता है अशांति पैदा करने का, वो इसमें अभी इन्वॉल्व है, मुलव्वस है। ऐसे मुद्दों को लेके कुछ क्षेत्र में ज़बरदस्ती इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ गए। प्रसन्नजीत, आगजनी, पत्थरबाजी और बवाल, वक्फ पर क्यों जला बंगाल? अगर मैंने कुछ पॉइंट्स में आपके जरिए समझने की कोशिश करें तो जिस कानून को मुस्लिम समाज की भलाई के लिए लाया गया, आखिरकार मुर्शिदाबाद में क्यों इस तरह की घटना सामने आई? देखिए आंचल, सबसे बड़ी सवाल आपने पूछ लिया जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है और जो उपद्रवी है उनके पास भी नहीं है कि क्योंकि इन लोगों को ठीक तरह से जो कानून है वो कानून किसी ने पढ़ा के सुनाया भी नहीं, समझाने की कोशिश नहीं किया और लोग इंतजार में थे कब इस तरह से उपद्रवी भड़क उठे, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सियासी घटना है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मैं सुबह से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि 2026 मार्च अप्रैल में बंगाल की चुनाव है विधानसभा में, और पिछले कई दिनों से हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो रवैया है वो रवैया देख रहा हूं, और जिससे मोटा मोटी तौर पर ये साबित हो गया है कि जो बंगाल में मुसलमान की अभी जो आबादी है, जो वोटर है, वो करीब करीब माना जा रहा है कि 30% पार करके 32-33% में पहुंच गया है। और वहां पे किसी का कोई मतलब, कम से कम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं है कि लोगों को समझाए कि ये कानून किस लिए बना है, ये कानून उनके लिए। ये जो लोग पथराव कर रहे हैं, आप दिखा रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है और क्यों अभी तक इनको कोई वक्फ का जो सुविधा है वो मिला नहीं है। इन्होंने वैसे ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ी में आग लगाने की काम कर दिया। अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से इनको पता ही नहीं है कि क्यों कर रहा है इस तरह की उपद्रव। आंचल, लेकिन यहाँ पर ये समझने की कोशिश होगी, जो आपने बहुत अहम बात की। मैं एक वीडियो में भी देख रही थी कि जब जो लोग इस पूरे प्ले कार्ड को लेकर खड़े हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए, जब उनसे इसका मतलब पूछा गया तो उनको वो भी नहीं पता था। और इसलिए मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की जो धारा वहाँ पर लगी है, अभी वहाँ किस तरह का माहौल है और पुलिस प्रशासन आखिर पश्चिम बंगाल में कर क्या रहा है? देखिए आंचल, एक बात और कह दूं आपकी सवाल की जवाब देने की पहले, जो मैं नहीं कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी पहली वाली सवाल की जवाब में शायद मुझे कहना चाहिए कि ये जो वीडियो है इसमें एक ऑडियो है, ये कई सारे वीडियो के बीच में एक ऑडियो है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, ये नारा लगाया गया है। तो मतलब जिन लोगों ने ये सब कुछ उपद्रवी को भड़काया है, उन्होंने इनका दिमाग में ये भी घुसाया दिया कि हम देश में रहते हैं लेकिन देश की संविधान को नहीं मानेंगे, और ये नारा लगाया गया कल शाम को इस जंगीपुर में। तो ये काफी खतरनाक है। और इसके बारे में आपकी जो सवाल है कि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, धारा 163 लगाया गया है या इंटरनेट बंद किया गया,
ये 200 साल की पुरानी तरीका है, ये चलता रहता है, इससे कुछ होता नहीं है ना। इससे आपको पता है, हम सबको पता है कि इस तरह से जो उपद्रवियों के बीच में जो इंफॉर्मेशन फैलने की काम है वो फैल जाता है। उसे ऐसा नहीं है कि इंटरनेट बंद करने से कुछ होता है आज के दिन में। क्योंकि अगर जंगीपुर में आप इंटरनेट बंद किया तो बाजू में फरक्का जाके लोगों को इंटरनेट या किसी दूसरे जगह पे इंटरनेट मिल जाएगा। और खास तौर से मैं तो ये बताऊं कि ये ऐसी जगह है जहां पे बांग्लादेश के भी इंटरनेट आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहां की ग्रामीण फोन का सिग्नल भी आ जाता है, इंटरनेट भी आ जाता है। अगर किसी ने एक्टिवेट करके रखा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो इसीलिए जो करना चाहिए था कि इन लोगों के बीच में जाके इनको समझाना कि आप जिनकी कहने पर इस तरह की बात उपद्रव कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। और जिनको गिरफ्तार करना जरूरी था वो भी नहीं किया गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम काफी चिंतित है कि आने वाले 2 दिन में हम नुपुर शर्मा के विवाद के समय पे देखे थे, हम सीएए की विवाद के समय पे देखे थे, इसी मुर्शिदाबाद किस तरह से हमारी नाक में दम करके रखा था। तो अब ठीक है, आज रास्ते में लोग कम है, दुकान बाजार सब कुछ बंद है, पुलिस की मार्चिंग है, लेकिन हो सके तो ऐसा ही रहे आगे, और कुछ ना हो ऐसे हमारी क्या उपद्रवियों की कोई पहचान हो पाई है कि आखिरकार वो किस गुट से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि इतने बड़े तौर पर एक घटना को अंजाम देना, आगजनी करना, पथराव करना और उसके साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचाना, ये सुनियोजित तरीके से की गई साजिश की ओर इशारा करता है। देखिए, हम पत्रकार के हिसाब से बता सकते हैं कि मुझे पता है कि कौन कौन इसके पीछे है, कहां से आए हुए हैं। लेकिन आंचल, आप जानते हैं कि हम नहीं कह सकते अभी, जब तक पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन हमें पता है कि सुनियोजित तरीके से इसको पिछले कई दिनों से करने की कोशिश किया जा रहा है। और मैं सिर्फ जंगीपुर की ये जो नेशनल हाईवे वाला मामला है ये नहीं है, इसके साथ साथ जो पिछले 2 दिन में मुर्शिदाबाद की कई सारे स्टेशन पर हंगामा करने की कोशिश किया गया, उसका भी फुटेज हमारे पास है। उसमें नीमतीता बोल के एक स्टेशन है, उसमें सालार बोल के एक स्टेशन है। इस सब जगह पे जैसे पहले रेलवे संपत्ति को नष्ट करना इस उपद्रवी का एक मतलब वो सॉफ्ट टारगेट है, ये नुपुर शर्मा के समय पे या सीएए के समय पे हमने देखे हैं। तो इस बार भी ऐसा कोशिश तो है, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि पहचान तो हम सब लोग कर पाते हैं, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई करना वो किया अभी तक नहीं गया है। अभी आपसे बात करने की 10 मिनट पहले ही मैं मुर्शिदाबाद में फोन किया था, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो अब देखते हैं कि पुलिस और मुर्शिदाबाद अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है तो पश्चिम बंगाल सरकार क्यों चुप है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़।